नमस्कार दोस्तों। देश में अभी कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि तीसरी लहर ने संकट पैदा कर दिया है। हालांकि इस बीच कुछ एक्सपर्ट ने भारत के लिए बड़ी बात कही है, जो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि फिलहाल भारत में क्या हालात हैं और तीसरी लहर क्या भारत में कोहराम मचा सकती है। कोरोना पर आपको हर वो जानकारी मिलने वाली है जो बेहद काम की है। भारत में फिर बढ़ने लगे कोरोना मरीज। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बाद भारत में एक बार फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो 41,000 नए मरीज मिले हैं, तो 42,000 ठीक हुए हैं। हालांकि इस दौरान 517 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,299 की कमी आई है। देश के लिए सबसे ज्यादा चिंता केरल बढ़ा रहा है। यहां बीते 5 दिन से एक्टिव केस में उछाल आ रहा है। 27 घंटों में यहां 16,000 नए मरीज सामने आए हैं। यह भी चिंता की बात है कि देश में कोरोना संक्रमण के नए केस पिछले 25 दिनों से लगभग स्थिर हैं, यानी जितने केस आ रहे हैं उससे कुछ कम या ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। फिलहाल देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, तो देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन लगा है। अब कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के 80% मामले 90 जिलों से देखने को आ रहे हैं और उनमें से 14 जिले उत्तर पूर्व के हैं। कोरोना के मामलों में स्थिति और खराब ना हो, इसके लिए मिजोरम की राजधानी आइजोल में 7 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। मिजोरम की तरह ही मणिपुर में 10 दिनों के लिए कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत में अभी तक लगाई गई कोविड-19 टीकों की खुराक की कुल संख्या 40 करोड़ के पार हो चुकी है। वैक्सीनेशन से 99% कम हुआ डेल्टा वेरिएंट का खतरा। सरकार से लेकर हेल्थ वर्कर्स तक सभी वैक्सीनेशन को ही कोरोना संक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं। कई रिसर्च में यह साबित भी हुआ है। वैक्सीनेशन पर की गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्टडी में ऐसी ही कुछ जानकारी सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन कोरोना के सबसे खतरनाक और तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट से होने वाली मौतों से 99% तक सुरक्षा मुहैया कराती है। रिसर्च के रिजल्ट से पता चला है कि वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित होने वाले 9.8% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी, जबकि सिर्फ 0.4% संक्रमितों की मौत हुई। वैक्सीनेटेड व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर उसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने यह जानने के लिए स्टडी की थी कि वैक्सीन का 1 या दोनों डोज लगवाने के बाद भी लोग वायरस से क्यों संक्रमित हो रहे हैं। रिसर्च के लिए इकट्ठा किए गए ज्यादातर सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हालांकि कुछ केस अल्फा, कप्पा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी मिले। वायरस के वेरिएंट का पता लगाने के लिए इन सैंपल्स की जेनेटिक सीक्वेंसिंग भी की गई। रिसर्च के बाद NIV ने कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचने का वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता है। उसमें भी वैक्सीन का दूसरा डोज सबसे अहम है। जब तक आप दोनों डोज नहीं लगवा लेते, आप संक्रमण के खतरे से पूरी तरह दूर नहीं हुए हैं। देश में कोरोना की तीनों वैक्सीन डबल डोज वैक्सीन है। ऐसे में अगर आपने वैक्सीन का 1 डोज ले लिया है तो हर हाल में दूसरा डोज जरूर लें। दूसरी जितनी खतरनाक नहीं होगी तीसरी लहर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर IIT कानपुर के रिसर्च टीम ने बड़ी राहत वाली खबर दी है। IIT के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने गणितीय विश्लेषण के आधार पर दावा किया है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से कम घातक होगी। उन्होंने तीसरी लहर के अक्टूबर-नवंबर के बीच आने की संभावना जताई है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर दूसरी से भी ज्यादा खतरनाक होगी। सरकार भी तीसरी लहर की तैयारियों में जुटी है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, मेडिकल उपकरण, दवाइयां, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पैरामेडिकल स्टाफ आदि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
वहीं सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, तो इस दौरान आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल और उनकी टीम ने कोरोना की पहली लहर के केस, जनसंख्या और इम्यूनिटी स्तर को आधार बनाया है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के डाटा के आधार पर कंप्यूटिंग मॉडल सूत्र तैयार किया गया है। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि तीसरी लहर के आकलन के लिए हमने पिछले 1 महीने में अपने मॉडल के जरिए काफी गणना की है। इसमें यह निकलकर सामने आया कि तीसरी लहर इतनी प्रभावशाली नहीं है जितनी दूसरी लहर थी। दूसरी लहर के बाद कोरोना मामलों में 4 गुना वृद्धि। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद कोरोना के लंबे वक्त वाले लक्षणों के मामले पिछले साल के मुकाबले 4 गुना बढ़ गए हैं। दिल्ली की अपोलो अस्पताल ने अपनी स्टडी में बताया कि कोरोना से लंबे समय तक संक्रमित रहने वालों में लक्षणों और संक्रमण से उबरने के बाद की जटिलताओं के मामले पिछले साल की तुलना में 4 गुना बढ़े हैं। यह महामारी की दूसरी लहर के बाद हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में अधिक संक्रामक थी। इस बार वायरस का चिंताजनक स्वरूप अलग था और नए लक्षण थे। इनमें तेज बुखार, अतिसार, फेफड़ों में गंभीर संक्रमण आदि और इसके बाद कोरोना की दीर्घकालिक लक्षण और कोरोना से उबरने के बाद की जटिलताएं शामिल हैं। अध्ययन के मुताबिक संक्रमित पाए जाने के 8 दिन या इससे भी ज्यादा समय बाद ऑक्सीजन का स्तर गिरना और फेफड़ों में फाइब्रोसिस देखा गया है।